कई जगहों पर उपेंद्र जी उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा जो देगा हम उसका समर्थन करेंगे। नरेंद्र मोदी अगर ऐसा करते हैं तो फिर दिक्कत क्या है? हिलाल कुछ कह रहे हैं, बताइए। चित्रा जी देखिए, उपेंद्र जी की बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते। हमारी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ दिखाई नहीं देना चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई नहीं देना चाहते हैं और उनसे अलग रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं हिलाल 2024? हमारा गठबंधन भाजपा से है, हमारा गठबंधन नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं है। गुजरात में जब चुनाव हुआ था तो मैं वहां अलग से लड़ा था, वहां भाजपा अलग से लड़ी थी और हमारा जदयू भी वहां से अलग से लड़ा था। हमारा मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हमारा समझौता हुआ है। हमारा पूरे राष्ट्रीय समझौता, गुजरात में अलग अलग लड़े, उत्तर प्रदेश में अलग अलग लड़े। नतीजा क्या रहा? नतीजा हम मोदी को आपने बिहार क्यों नहीं आने दिया था? आप लोग नरेंद्र मोदी को आपने फिर मोदी को बिहार क्यों नहीं आने दिया और था? न है। लेकिन एक चीज और उपेंद्र जी, अभी धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा गढ़ी है नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है धर्मनिरपेक्षता मतलब इंडिया फर्स्ट। भारत को आगे ले जाने की ही तो बात कर रहे हैं ना, तो फिर आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, दिक्कत हमें कहाँ हो रही है? दिक्कत आप लोग तो एक दिक्कत पैदा कर रहे हैं। हम दल की गठबंधन कर रहे हैं, आप व्यक्ति से गठबंधन करना चाहते हैं। उपेंद्र जी आपने उनको बिहार क्यों नहीं आने दिया था? आप व्यक्ति से जेडीयू के प्रचार के लिए आपने उन्हें बिहार क्यों नहीं आने दिया था? मोदी जी का क्यों विरोध किया था? आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए थे? मोदी जी जब बिहार आ रहे थे तो आप उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए थे? आपने क्यों उनका विरोध किया? नहीं, मैंने जब एक चित्र दिखा दिया गया था जिसमें चुनाव में मोदी जी साथ में दिखाए गए थे, चुनाव में जिस तो उसका नेताओं आपने की बहुत जहां विरोध जिसकी किया था। आवश्यकता है वो जाते हैं और वो भाजपा का अंदरूनी मामला है कि अपने दल के किन नेता को बुलाता है। बिहार में जिन जिन नेताओं की आवश्यकता महसूस हुई वैसे नेताओं का आमंत्रण किया गया। हमारे नीतीश कुमार जी गुजरात में नहीं गए, गुजरात में हमारे नीतीश कुमार जी को गुजरात में आवश्यकता नहीं थी। नीतीश जी ने निमंत्रण दिया भाजपा के नेताओं को खाने के लिए और नरेंद्र मोदी को आना था तो भोज कैंसिल कर दिया। ये क्यों किया? न्योता दे करके उपवास पर आना, और पूरा अखबार में चारों ओर खबर थी। ये अरविंद जी ने बिल्कुल सही कहा कि नीतीश जी ने जो शुरू किया है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिए चित्रा कि जनता दल नेताओं का पिछले 2-2.5 महीने में जो है ना उनके स्वर बदल गए हैं। पहले लोग खुल के बोलता था कि नरेंद्र मोदी जिस दिन आएंगे हमारा गठबंधन उसी दिन खत्म हो जाएगा। इसका मतलब नहीं, सुनिए आप बीच में, इसका मतलब यह है कि जब लहर कोई चलती है ना तो उसके हिसाब से कई पशु पक्षी कई चीज अपने स्वभाव अपने कहीं छिपते हैं, कहीं राजनीति तो संभावनाओं वैसे ही जनता दल बदल रही है। तो इसलिए इसमें कोई तो ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अगर जीत के आए तो कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल के और जनता दल उनकी सरकार को। लेकिन मनीष से एक जवाब हम ले लेते हैं। अभी जब प्रधानमंत्री ने तारीफ की थी ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार की, जब उनसे इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा बहुत शुक्रिया। सिर्फ इतना 2-3 बार कह के वो चलते बने। यहाँ पर भी क्या एक नई संभावनाएं आप देख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी की ओर से पहल की जा रही है और नीतीश अभी कुछ कहने से फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो मतभेद हो रहे हैं उसको लेकर नजदीकियां बढ़ाने की पहल हो रही है। विशेष राज्य दर्जे की बात हो रही है, पैकेज इतने सारे हजारों करोड़ रुपए देने की बात हो जाती है। तो ये सारी चीजें एक सोची समझी रणनीति के हिस्से के तहत हो रही हैं और कांग्रेस ये चाहती है, अरविंद जी भी इससे सहमत होंगे, अवधेश जी, कि एक ऐसा विकल्प तैयार हो कि कल अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं, हालांकि मेजॉरिटी या बहुमत तो किसी भी दल को नहीं मिलता दिखता, लेकिन अगर संभावनाएं बनती हैं तो कांग्रेस को जेडीयू से परहेज ना हो और जेडीयू को कांग्रेस से परहेज ना हो, कम से कम इतनी नजदीकियां जरूर होनी चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस आगे के लिए भी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है और ये एनडीए भी कर रहा होगा, कर रहा होगा। ये इसमें कोई, ये सब अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन नरेंद्र जेडीयू को कांग्रेस से परहेज ना हो, कम से कम इतनी नजदीकियां जरूर होनी चाहिए। निश्चित रूप से कांग्रेस आगे के लिए भी अपनी पॉलिटिक्स कर रही है और ये एनडीए भी कर रहा होगा, कर रहा होगा। ये इसमें कोई, ये सब अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी का असल में इससे भी थोड़ा मेल नहीं बैठता है कि एक पार्टी का पॉलिटिक्स चलना है, एक पर्सनालिटी की पॉलिटिक्स चलनी है या गठबंधन की पॉलिटिक्स चलनी है। एक बेसिक कंट्राडिक्शन है जिसको चुनाव के पहले सुलझाना जरूरी है। अगर गठबंधन अभी की सच्चाई है और बिना गठबंधन के कोई नहीं चलेगा, और बीजेपी की जो हालत है कि करीब 1/3 राज्यों में उनका सचमुच कोई नामलेवा नहीं है। 1/3 राज्यों में तो बहुत मजबूत हैं
एक तिहाई राज्य ठीक ठाक लड़ाई की पोजीशन में है, लेकिन एक तिहाई राज्यों में उनका कोई नाम ले, और जो भी उनके साथ गया, चाहे तेलुगु देशम गया हो, चाहे ममता बनर्जी गई हो, वो सब हाथ जला के वापस आए, क्योंकि वहां का समाज और वहां का वोटर का मिजाज ठीक उल्टा है कि अगर नरेंद्र मोदी हाथ मिलाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। बीजेपी से भी हाथ मिला के, वो मैंने अटल बिहारी से हाथ मिला के अगर तेलुगु देशम का नुकसान हो गया तो नरेंद्र मोदी से मिलाने पे वो जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे। लेकिन ममता बनर्जी के अभी हालिया दिए गए बयान का जवाब आपसे ले लूं मैं। उन्होंने कहा है कि जल्द ही चुनाव होंगे और उसके बाद रेल मंत्रालय टीएमसी के पास ही आएगा। ये कहकर उन्होंने क्या संकेत दिए हैं? क्या वो दोबारा कांग्रेस पार्टी का रुख करेंगे या फिर माना जा रहा है कि एनडीए के साथ जाने के लिए भी वो तैयार नजर आ रही हैं और इसके लिए उनकी तरफ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? ममता की पॉलिटिक्स थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से, लेकिन पॉलिटिकल नेचर के हिसाब से कांग्रेस से उनका कोई बैर नहीं है अभी तक। अभी तक वो सिर्फ महंगाई और इस तरह के सवालों पे और लोकल लेवल पे जो झगड़े हैं इसके चलते वो अलग हुई हैं। कोई बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल किसी चीज पे मतभेद हो या एकदम पॉलिटिक्स अलग करती रही हो। और दूसरा, कांग्रेस के लिए एक रास्ता वहां खुला हुआ है लेफ्ट से हाथ मिलाने का। तो ये डर भी उनको है कि अगर हम ज्यादा इधर उधर करेंगे तो लेफ्ट का साथ उनके साथ हो जाएगा, और लेफ्ट कांग्रेस मिलकर लड़े तो शायद ममता को जेन्युइन मुश्किल होगी।